इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं। इस बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन से मंडल में आयोजित किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 9 मार्च को जिन भी कैंडिडेट का डीवी होगा उनसे राय लेकर, रिव्यू लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुरू से लेकर अंत तक का कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा कि डीवी है वो स्टार्टिंग में किस तरह से आयोजित की गई और कंप्लीट किस तरह से हुई है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाएगा। इसके अलावा विभाग द्वारा जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर इंस्ट्रक्शन और आपकी डीवी डेट और लोकेशन को लेकर जब भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। क्योंकि आपको ये तो मालूम है कि 9 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक डीवी आयोजित की जा रही है, लेकिन इस बीच आपका डीवी कौन सी डेट पर होगा इसको लेकर विभाग द्वारा जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। अभी ये कंफर्म नहीं है कि जो आपकी डीवी डेट है वो किस आधार पर आ रही है, यानी कि एप्लीकेशन नंबर के बेस पर आयोजित की जाएगी, रोल नंबर पर आयोजित की जाएगी, या मेरिट नंबर के आधार पर आयोजित की जाएगी, या अल्फ़ाबेट सीरीज पर आयोजित की जाएगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है रैंडमली ही आयोजित की जाएगी, यानी कि किसी को भी बुला सकते हैं। लेकिन अब वो कौन सी डेट पर बुलाया जाएगा उसको लेकर विभाग द्वारा डिटेल में नोटिफिकेशन जल्द ही आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। वो जैसे ही आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको मंडल वाइज से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है टोटल डीवी आपके 9 मंडल में आयोजित की जाएगी प्रत्येक दिन, और इन 9 मंडल में आपकी डीवी कौन से मंडल में होगी तो वो जिस हिसाब से आप देखते हैं कोई भी भर्ती परीक्षा एग्जाम आयोजित होता है तो उसके अगर आपके गृह जिले में एग्जाम नहीं होता है तो आपको कौन सा दिया जाता है, जो नज़दीकी जिला जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर दिया जाता है। ठीक उसी के आधार पर आपका भी जिला जिस मंडल में आएगा उसी मंडल में आपका डीवी होगा। अब कौन से मंडल में कौन से जिले आते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। जैसा कि आप सभी को मालूम है फोर्थ ग्रेड एग्जाम टोटल 9 मंडल में आयोजित होने जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ अजमेर मंडल में, यानी कि अजमेर मंडल में कौन कौन से स्टूडेंट का डीवी आयोजित की जाएगी। जो कैंडिडेट अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक जिले से है उनका डीवी अजमेर मंडल में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि डीवी आपके मंडल वाइज है। इसके बाद नेक्स्ट आता है भरतपुर मंडल। अब बात आती है भरतपुर मंडल में कौन कौन से स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा। तो भरतपुर मंडल में जो स्टूडेंट भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले से है उनका डीवी भरतपुर मंडल में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो मंडल है वो है बीकानेर मंडल। तो बीकानेर मंडल में किन कैंडिडेट का डीवी होगा। जो कैंडिडेट बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले से हैं उनका डीवी बीकानेर मंडल में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद आता है आपका पाली मंडल। पाली मंडल की बात करें तो पाली मंडल में आप देख सकते हैं पाली, जालोर और सिरोही जिले के जो कैंडिडेट हैं उनका डीवी पाली मंडल में आयोजित किया जाएगा। अब अगर नए जिले की बात करें तो नए जिलों में भी वो जिस मंडल में आ रहे हैं उनके नज़दीकी, जो मैं अभी आपको जो पुराने 33 जिले उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो नए जिले हैं तो उनके भी आपके जो नज़दीकी मंडल है आपके ज़िले के उसमें आपका नंबर आएगा। इसी तरह जयपुर मंडल की बात करें तो जयपुर मंडल में आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट जयपुर, दौसा और सीकर जिले से फॉर्म फिल किया था उन कैंडिडेट का जयपुर मंडल में डीवी होगा। जोधपुर मंडल में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा को भी ऐड कर दो, तो यानी कि जो कैंडिडेट बालोतरा जिले से, बाड़मेर जिले से, जोधपुर जिले से, जैसलमेर जिले से हैं उन कैंडिडेट का डीवी जोधपुर मंडल में होगा। देखो ये मैं किसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, जैसा आप देखते हैं एग्जाम सेंटर जिस तरह से आते हैं उसी तरह बताने जा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है डीवी आपके मंडल वाइज हो रही है तो आपके जो नज़दीकी ज़िले में जो मंडल आ रहा है उसी में आपका डीवी होगा। कोटा मंडल की बात करें तो कोटा मंडल में जो कैंडिडेट कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिले से हैं उन कैंडिडेट का कोटा मंडल में डीवी आयोजित किया जाएगा। उदयपुर मंडल की बात करें तो आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले से हैं तो उनका डीवी उदयपुर मंडल में आयोजित किया जाएगा। इसी तरह चूरू मंडल की बात करें तो जो कैंडिडेट चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले से हैं उनका डीवी चूरू मंडल में आयोजित किया जाएगा। इस तरह से टोटल आपका जो डीवी है वो 9 मंडल में आयोजित किया जाएगा। हर मंडल में 30-30 टीमें गठित की गई हैं
और एक दिन में लगभग 6,500 के करीब, सभी मंडल को जोड़कर देखा जाए तो लगभग 6,500 के करीब कैंडिडेट का डीवी आयोजित किया जाएगा। और ये डीवी आपके टोटल 25 दिन तक आयोजित की जा रही है, यानी कि 9 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक अलग अलग चरणों में। अब आपका डीवी कौन से चरण में होगा, इसको लेकर विभाग द्वारा जब भी नोटिफिकेशन आने वाला, जल्दी आने वाला आपके, वो जैसे ही आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा 9 मार्च का डीवी जिन भी कैंडिडेट का होगा उनसे रिव्यू लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जरूर बताएंगे कि आपका डीवी का जो प्रोसेस है वो किस तरह से आयोजित किया जा रहा है शुरू से लेकर अंत तक का। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला चरण में आपके 5 दिन पहला चरण चलेगा 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक। दूसरा चरण 4 दिन तक ही चलेगा 16 से लेकर 19 मार्च तक। तीसरा चरण 3 दिन तक चलेगा 23 से लेकर 25 मार्च तक। चौथा और पांचवा चरण एक एक दिन का है, यानी कि 27 तारीख को है चौथा चरण और पांचवा चरण है 30 मार्च को। इसके बाद छठा चरण 2 दिन का है, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को। सातवां चरण 6 दिन का है, आप देख सकते हैं अलग अलग डेट दे रखी है, जैसे कि 6 अप्रैल से 10 अप्रैल और उसके बाद आपके 13 अप्रैल। आठवें चरण की बात करें तो ये आवश्यकता अनुसार, यानी कि 15 और 16 अप्रैल डेट दे रखी है। इसके बाद भी अगर कैंडिडेट बच जाते हैं तो उनको भी शामिल किया जाएगा, वो आवश्यकता के अनुसार। अब इस डेट में अगर आप डीवी देने नहीं पहुंचते हैं, यानी कि कोई आपके बीच में एग्ज़ाम आ जाता है या कोई पर्सनल रीज़न के वजह से आप डीवी नहीं करवा पाते, तो कोई बात नहीं। एब्सेंट कैंडिडेट को 2 अवसर दिए जा रहे हैं, जिनका पहला अवसर है वो 24 अप्रैल 2026 को है। अगर 24 अप्रैल 2026 को भी आप अपना डीवी करवाने उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो जो दूसरा अवसर है वो दिया जाएगा 1 मई 2026 को। इसके बाद अलग से और कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और नोडल अधिकारी द्वारा निदेशालय को जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाएगी 11 मई 2026 को और उसके बाद जल्द ही फाइनल रिजल्ट देखने को भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप सभी को जैसा कि मालूम है इसमें टोटल आपके 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया है और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो उसमें 5 से 10 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया है, यानी कि लगभग 1,45,000 करीब के स्टूडेंट का डीवी होगा और स्क्रूटनी फॉर्म इसमें लगभग 1,34,000 के करीब कैंडिडेट ने स्क्रूटनी फॉर्म फिल किए हैं। और जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया है वो भी आपको डीवी के समय लेके जाना होगा, यानी कि जब भी आपका डीवी होगा उस समय आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होंगे, उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने होंगे और मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र में अगर आपका पुराना है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ तो उसके साथ आपको शपथ पत्र भी लेके जाना होगा। अगर SC ST कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और उसका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का कभी का भी बना हुआ तो वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन अगर आप OBC नॉन क्रिमिनल से हो, MBC नॉन क्रिमिनल से हो या EWS कैटेगरी से हो और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से मैक्सिमम 3 साल तक काम चला सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको जो पुराना बना हुआ वो भी लेके जाना होगा और नया भी बनवाना होगा, अन्यथा आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। मैं आपको अलग से पहले भी बता चुका हूँ, आगे भी बता दूंगा कि जिन कैंडिडेट को प्रोविजनल रखा जाता है उनको प्रोविजनल क्यों रखा जाता है, उसके पीछे का क्या रीजन रहता है, उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी आपके लिए लेके आ चुका हूं। अगर वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, बाकी अलग से और भी बता दिया जाएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं 4th ग्रेड एग्जाम को कोर्ट फैसले को लेकर भी जब भी अपडेट आएगी वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में जिन जिन डाटा का जिक्र किया है, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता को लेकर हो, अगर आपने फॉर्म स्पोर्ट्स कोटे से भरा है तो उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी कि आगे आपकी पात्रता पर विचार किया जाएगा। अगर किसी महिला ने विधवा या फिर परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो उन्हें उनकी कैटेगरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी कैंडिडेट ने PH कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो उन्हें PH का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि आवेदन आपने जिस कैटेगरी से फिल किया है उनका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। क्योंकि अभी आपका जो प्री डीवी के लिए सिलेक्शन हुआ है वो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है उसी कैटेगरी के आधार पर हुई है। तो अब उस कैटेगरी का अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो फिर आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिखाओगे। इसके अलावा
6 या 7 फरवरी को आपको याद होगा आरएसएसबी बोर्ड की वेबसाइट पर फॉर्मेट भी अपलोड किए गए हैं 4th ग्रेड के डीवी से रिलेटेड। तो वो सभी फॉर्मेट आपके ओरिजिनली सबमिट होंगे, यानी कि वो फॉर्मेट को आपको प्रिंट निकालना है। कुछ फॉर्मेट आपके सामने कागज़ पर है तो कुछ आपके नोटरी से सत्यापित होने चाहिए। इस बीच आपका एक हैंड रिटन नमूना वाला भी है, तो उसमें आपको अपनी राइटिंग में हिंदी और इंग्लिश में लिखना है और सिग्नेचर कर देना है। इसके अलावा जो विकल्प पत्र है वो उन्हीं कैंडिडेट को फिल करना होता है जिनका सिलेक्शन नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों साइड से हो चुका है। तो वो फाइनली सिलेक्शन कहाँ से चाहता है, टीएसपी से या नॉन टीएसपी से, उन्हीं कैंडिडेट को वो फिल करना होगा। दहेज और धूम्रपान गुटखा वाला ये तो सभी कैंडिडेट को, धूम्रपान गुटखा वाला तो सभी कैंडिडेट को फिल करना है, और दहेज वाला भी, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, क्योंकि जो मैरिड होंगे वो यही लिखेंगे उस पत्र में कि उन्होंने विवाह के समय दहेज नहीं लिया, उस फॉर्मेट में लिखा होता है। और जो अनमैरिड हैं वो भविष्य में दहेज नहीं लेंगे, इस बीच उनको ये पत्र लिखकर सबमिट करना होता है और वहाँ पर उन्हें जमा भी करना होता है। ये सब चीज़ तो आपके ओरिजिनल सबमिट होगी। जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र है, तो जो आपने अंतिम शिक्षा से जो प्राप्त किया वो तो आपका फोटोकॉपी सबमिट होगा, लेकिन जो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र वो आपके नवीनतम होने चाहिए और वो आपका ओरिजिनल ही सबमिट होगा। बाकी आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, या किसी स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म फिल किया है, या जिस भी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, या जाति प्रमाण पत्र हुए, मूल्यांकन प्रमाण पत्र हुए, ये सब वहाँ आपके डीवी के समय ओरिजिनल चेक करके आपको वापस दे दिए जाएंगे और उनके फोटोकॉपी सेट है वो वहाँ पर सबमिट कर दिए जाएंगे। इस बीच अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, क्योंकि 9 मार्च को जिन भी कैंडिडेट का डीवी होगा उनसे हम राय लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि डीवी का प्रोसेस किस तरह से आयोजित किया गया, किस तरह से डीवी कंप्लीट हुई है, शुरू से लेकर एंट्री से लेकर एग्जिट तक का जो प्रोसेस रहा है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। बाकी विभाग द्वारा जब भी चेकलिस्ट और डॉक्यूमेंट को लेकर इंस्ट्रक्शन जारी किए जाएंगे वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ उनकी पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।